नमस्कार बच्चों, आज हम सब कक्षा 7 की हिंदी भाषा सेतु के 15वें पाठ स्वामी विवेकानंद इस पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। चूंकि हमने इस पाठ को पिछले वीडियो में पढ़ लिया है, इसलिए इस वीडियो में हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे। अभ्यास कार्य में भी हमने बहुविकल्पीय प्रश्नों तक पिछले वीडियो में हल कर लिया है, इसलिए इस वीडियो में हम लघु उत्तरीय प्रश्न एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्नों का पहला प्रश्न है, नरेंद्र मंदिर के अंदर क्यों जा छिपा? तो इसका उत्तर इस प्रकार से है कि नरेंद्र मंदिर के अंदर बंदरों के सरदार से बचने के लिए जा छिपा। जो बंदरों का सरदार उनके पीछे पड़ गया था, उसी से बचने के लिए वे मंदिर में जाकर के छुप गए थे। दूसरा प्रश्न है, बंदरों के सरदार को दांत किटकिटाते देखकर नरेंद्र ने क्या सोचा? तो इसका उत्तर इस प्रकार से है कि बंदरों के सरदार को दांत किटकिटाते देखकर नरेंद्र ने सोचा कि जो डर गया वह मर गया, अर्थात हमें डर के भागना नहीं चाहिए। आगे देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, यह बालक आगे चलकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? तो उत्तर है, यह बालक आगे चलकर स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ, यानी जो नरेंद्र था वही आगे स्वामी विवेकानंद जी बने। ठीक है। चौथा प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो इसका उत्तर इस प्रकार से है कि स्वामी विवेकानंद का जन्म सन 1863 में कोलकाता में हुआ था, जो अभी पश्चिम बंगाल की राजधानी है। ठीक है। अगला प्रश्न है, पांचवा, नरेंद्र नाथ ने अपना गुरु किन्हें बनाया? तो इसका उत्तर इस प्रकार से है कि नरेंद्र नाथ ने अपना गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस को बनाया, यानी विवेकानंद जी ने स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी को अपना गुरु बनाया था। छठा प्रश्न है, नरेंद्र की माता की क्या इच्छा थी? तो इसका उत्तर इस प्रकार से है कि नरेंद्र की माता की इच्छा थी कि उसका पुत्र वकील बने और उसका विवाह किसी अच्छे घर में हो, ऐसा उनकी माताजी चाहती थी। सातवां प्रश्न है, सत्य की खोज में नरेंद्र नाथ ने क्या क्या कष्ट सहे? तो इसका उत्तर इस प्रकार से है, सत्य की खोज में नरेंद्र नाथ ने अनेक कष्ट सहे। कई दिनों तक खाना नहीं मिला, भयंकर सर्दी में नंगे बदन सोना पड़ा और कई बार उनका सामना शेर, बाघ तथा दूसरे जंगली जानवरों से हुआ। आगे है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का पहला प्रश्न इस प्रकार से है कि स्वामी जी सर्वधर्म सम्मेलन में कैसे पहुंचे? वहां उन्हें किन अभावों का सामना करना पड़ा, यानी किन किन चीजों का सामना करना पड़ा, क्या क्या कठिनाइयां उठानी पड़ी? तो इसका उत्तर इस प्रकार से है कि स्वामी जी सर्वधर्म सम्मेलन में भक्त मंडली की सहायता से अमेरिका पहुंचे। वहां उन्हें बहुत कष्ट उठाने पड़े, क्योंकि उनके पास ओढ़ने बिछाने तक के कपड़े नहीं थे, यानी वो बहुत ज़्यादा कपड़े वगैरह नहीं लेके गए थे, गरीबी तो थी ही, पैसे भी उतने नहीं थे, इस वजह से उन्हें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, परंतु उन्होंने इन सारी कठिनाइयों का सामना बड़े साहस और धैर्य के साथ किया। दूसरा प्रश्न है, स्वामी जी ने पश्चिम वालों को क्या नई बात बताई? उसका वहां क्या प्रभाव पड़ा, यानी स्वामी जी ने वहां कौन सी ऐसी बात बताई जो उनके लिए नई थी और क्या प्रभाव उन पर पड़ा? तो उत्तर इस प्रकार से है कि स्वामी जी ने पश्चिम वालों को बताया कि कर्म को केवल कर्तव्य समझकर करना चाहिए, उसमें फल की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। उसका वहां यह प्रभाव पड़ा कि स्वामी जी के भाषणों की प्रशंसा वहां के समाचार पत्रों में छपने लगी और सारे लोग इनके भाषण से मंत्रमुग्ध हो गए। ठीक है, आगे देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, स्वामी जी के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालिए, यानी इनका व्यक्तित्व कैसा था, जीवन चरित्र कैसा था, उस पर हल्का सा प्रकाश डालिए। उत्तर इस प्रकार से है कि स्वामी जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। वे हिंदू धर्म के सबसे बड़े ज्ञानी और वक्ता थे। अपनी संतोष वृत्ति के कारण जीवन में आए सभी कष्टों को झेल गए। सत्य की खोज में हिमालय पर जाकर उन्होंने कई वर्षों तक तपस्या भी की। उन्हें अंग्रेजी, संस्कृत, जर्मन, हिब्रू, ग्रीक, फ्रेंच आदि कई भाषाओं का ज्ञान था, यानी स्वामी विवेकानंद जी को कई सारी भाषाओं का ज्ञान था। ठीक है, आगे देखते हैं। चौथा प्रश्न,
चौथा प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु स्वामी जी ने क्या संदेश दिया, यानी लोगों को, भारतवासियों को स्वामी जी ने क्या संदेश दिया। तो इसका उत्तर इस प्रकार से है कि स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु स्वामी जी ने कहा, प्यारे देशवासियों, पुनीत आर्यावर्त में बसने वालों, क्या तुम अपनी इस भीरुता से वह स्वाधीनता प्राप्त कर सकोगे जो केवल वीर पुरुषों का अधिकार है। हे भारत निवासी भाइयों, अच्छी तरह याद रखो कि सीता, सावित्री और दमयंती तुम्हारी जाति की देवियां हैं। हे वीर पुरुषों, मर्द बनो और ललकार कर कहो कि मैं भारतीय हूँ, मैं भारत का रहने वाला हूँ। हर एक भारतवासी, चाहे वह कोई भी हो, मेरा भाई है, यानी चाहे वह किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, मजहब का हो, वह मेरा भाई है। पांचवा प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद ने किस संस्था की स्थापना की, इस संस्था का प्रमुख कार्य क्या था, यानी जो मुख्य कार्य था इस संस्था का वह क्या था। तो उत्तर इस प्रकार से है कि स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन नामक संस्था की स्थापना की। इस संस्था का उद्देश्य लोक सेवा करते हुए, यानी लोगों की सेवा करते हुए, समाज की सेवा करते हुए वेदांत का प्रचार प्रसार करना था, यानी वेदों का प्रचार प्रसार करना था, साथ में लोगों की सेवा भी करना इस मिशन का, इस संस्था का उद्देश्य था। ठीक है, आगे देखते हैं। छठा प्रश्न है, स्वामी जी ने कब और किन परिस्थितियों में अपने शरीर का त्याग किया, यानी उन्होंने कैसे अपने शरीर का त्याग किया, उनकी मृत्यु किस प्रकार से हुई, इसके बारे में आपसे पूछा गया है। उत्तर है, स्वामी जी 4 जुलाई 1902 को एकाएक समाधि में लीन हो गए। सवेरे 2 घंटे समाधि में रहे, दोपहर के समय शिष्यों को व्याकरण पढ़ाया, तीसरे पहर 2 घंटे तक वेदोपदेश देते रहे। इसके बाद टहलने निकले। शाम को माला जपने के बाद समाधि में, यहाँ बाद और समाधि अलग अलग शब्द हैं तो अलग कर दीजिएगा, ठीक है, बाद अलग है, समाधि अलग है, में बैठ गए और उसी अवस्था में शरीर को त्याग स्वर्ग सिधार गए। ठीक है, आगे देखते हैं। सातवां प्रश्न है, सप्रसंग व्याख्या कीजिए, यानी प्रसंग के साथ व्याख्या कीजिए। है, हे वीर पुरुषों, मर्द बनो और ललकार कर कहो कि मैं भारतीय हूँ, मैं भारत का रहने वाला हूँ। हर एक भारतवासी, चाहे वह कोई भी हो, मेरा भाई है। तो आपको इसके संदर्भ सहित व्याख्या करनी है, प्रसंग सहित व्याख्या करनी है। तो प्रसंग इस प्रकार से होता है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक भाषा सेतु के पाठ 15 स्वामी विवेकानंद से अवतरित है, जो विवेकानंद जी की जीवनी से संकलित है। यह विवेकानंद जी की जीवनी से संकलित किया गया है आपके लिए ये पाठ। आगे व्याख्या इस प्रकार से है कि हे वीर पुरुषों, मर्द बनो और शत्रुओं को ललकारते हुए कहो कि मैं भारतीय हूँ, मैं भारत में रहने वाला हूँ और प्रत्येक व्यक्ति मेरा भाई है, फिर वह किसी भी मजहब को मानने वाला हो, यानी वह किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, कोई भी हो, अमीर हो, गरीब हो, ऊंचा हो, नीचा हो, वह मेरा भाई है। इस प्रकार से आगे देखते हैं। ख है 7वें पाठ प्रश्न का, जिस व्यक्ति ने ईश्वरीय प्रेम के आनंद का रस चख लिया हो, उसे सांसारिक आकर्षण अपनी ओर नहीं खींच सकते। तो इसके लिए भी संदर्भ सहित, प्रसंग सहित व्याख्या पूछी गई है। तो प्रसंग आप उपरोक्त ही लिखें जैसे ऊपर लिखा गया है, क्योंकि एक पाठ का एक ही प्रसंग होता है। ठीक है, व्याख्या देखिए। विवेकानंद जिस रास्ते पर निकल पड़े हैं, उनको अब रोकना मुश्किल है, क्योंकि जिसने ईश्वर के प्रेम का आनंद रस चख लिया हो, उसके लिए सांसारिक आकर्षण पथ की बाधा नहीं बन सकते, रास्ते की बाधा नहीं बन सकते। अर्थात उसे सांसारिक आकर्षण, सांसारिक मोह माया अपनी ओर नहीं खींच सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 8वें प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि आशय स्पष्ट कीजिए। आशय स्पष्ट करने के लिए कहा गया है कि इन पंक्तियों का जो आपको दी गई हैं, इनका आशय क्या है। तो क है इसमें, कर्म को केवल कर्तव्य समझकर करना चाहिए, उसमें फल की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। इन पंक्तियों का क्या आशय है? इसका उत्तर इस प्रकार से है कि इस कथन का आशय यह है कि हमें कोई भी कर्म अपना कर्तव्य समझकर
करना चाहिए और फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। यही मनुष्य का सच्चा धर्म है। यानी हमें बिना फल की इच्छा किए ही कर्म करते रहना चाहिए, फल अपने आप ही प्राप्त हो जाएगा। ख है, वे ज्ञान की ऐसी मशाल प्रज्वलित कर गए हैं जो संसार को सदैव आलोकित करती रहेगी। तो इसका उत्तर इस प्रकार से है कि इस कथन का आशय यह है कि स्वामी जी ने हमें जो वेदों का ज्ञान और मानव सेवा करने का पाठ पढ़ाया है, उससे इस संसार में ज्ञान का प्रकाश फैलता रहेगा और हमारे बीच भाईचारा बना रहेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। नौवां प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यानी जो खाली स्थान यहाँ आपको दिया गया है उसकी पूर्ति करनी है। इसमें क है, बालक नरेंद्र किसी तरह भागता गंगा नदी के किनारे पहुंचा। तो यहाँ क्या भरा जाएगा, यहाँ गंगा नदी के भरा जाएगा। ठीक है, किनारे पहुंचा ऐसा लिखा गया है। आगे है ख, नरेंद्रनाथ सत्य की खोज में इधर उधर भटकने लगा। तो यहाँ क्या भरा जाएगा, सत्य। ठीक है, आगे है घ, ग है पहाड़ से उतरकर उन्होंने सारे देश का भ्रमण किया। तो ग में पहाड़ भरा जाएगा, घ में संतोष वृत्ति भरी जाएगी कि संतोष वृत्ति के कारण स्वामी विवेकानंद सब कष्टों को झेल गए। न है, स्वामी जी का रूप बड़ा ही सुंदर एवं भव्य था। तो यहाँ ही सुंदर एवं भव्य भरा जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। 10वां प्रश्न इस प्रकार से है कि निम्नलिखित विशेषताओं के आधार पर स्वामी विवेकानंद का चरित्र चित्रण कीजिए। जो यहाँ विशेषताएं आपको दी गई हैं, इनके आधार पर आपसे कहा गया है कि आप उनके चरित्र का चित्रण कीजिए, यानी विवेकानंद जी के बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए। साहसी, वे साहसी थे। बुद्धिमान, कष्ट सहिष्णु, विद्वान, ओजस्वी वक्ता, समाज सेवक। इस प्रकार से जो आपको ये शब्द दिए गए हैं, इनके आधार पर आपको इनकी ये जो विशेषताएं दी गई हैं, इनके आधार पर आपको स्वामी विवेकानंद जी का चरित्र चित्रण करना है। ठीक है, उत्तर इस प्रकार से है। उत्तर यहाँ डाल लीजिएगा पहले आप उत्तर। ठीक है, उत्तर फिर यहाँ नंबर 1 करिएगा साहसी। तो आगे लिखिए, उन्होंने बचपन में ही बहादुरी का पाठ सीख लिया था। जब बंदरों का सरदार उनके पीछे पड़ा था तब उन्होंने साहस के साथ उसका सामना किया और उसे मार भगाया। तो इसका उत्तर इस प्रकार से है। आगे दूसरी हेडिंग रहेगी बुद्धिमान। तो स्वामी जी बड़े बुद्धिमान थे। वे अंग्रेजी के अलावा कई भाषाओं के जानकार थे, यानी उन्हें संस्कृत, ग्रीक, हिब्रू, फ्रेंच, कई सारी भाषाएं आती थी। और उनकी बुद्धिमत्ता का रूप तो सबने अमेरिका के धर्म सम्मेलन में ही देख लिया था। ठीक है, आगे देखते हैं। तीसरी हेडिंग रहेगी कष्ट सहिष्णु, यानी कष्टों को सहने वाले। स्वामी जी में कष्ट सहन की अपार शक्ति थी। जब वे सत्य की खोज में हिमालय पर गए, वहां उन्हें कई दिनों तक भोजन नहीं मिला और नंगे बदन सोना पड़ा तथा कई जो भयंकर जानवर थे उनका भी उन्हें सामना करना पड़ा, परंतु उन्होंने इसका सामना किया। इन कष्टों का बड़े ही बुद्धिमानी से, बड़े ही साहस के साथ सामना किया। अगली हेडिंग जो है वह क्या रहेगी, वह है ओजस्वी वक्ता, यानी तेजवान वक्ता, यानी वाणी में जिसके तेज हो। स्वामी जी एक ओजस्वी वक्ता थे। उन्होंने अपनी ओजस्वी वाणी से लोगों को काफी प्रभावित किया। अमेरिका के सर्वधर्म सम्मेलन में उनके पांडित्यपूर्ण, ओजस्वी और धारा प्रवाह भाषण से लोग मंत्रमुग्ध हो गए थे। ठीक है, आगे देखते हैं। अगली जो हेडिंग है वह है समाज सेवक। स्वामी जी एक सच्चे समाज सेवक थे। जब भारत में प्लेग की महामारी फैली थी तब उन्होंने दीन दुखियों की सेवा का बीड़ा उठाया और कई जगह सेवाश्रम भी खोले। इतना ही नहीं, अत्यधिक परिश्रम के कारण इनका स्वास्थ्य भी खराब हो गया था, परंतु वे सेवा में लगे रहे। यानी इन्होंने बिना थके, बिना रुके लोगों की सेवा की, समाज की सेवा की, इसलिए वे एक अच्छे समाज सेवी भी थे। ठीक है, आशा है कि यह पाठ तथा इसका यहाँ तक का अभ्यास कार्य आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो से संबंधित या पाठ से संबंधित कोई सुझाव हो या आपकी कोई क्वेरी हो, प्लीज कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। इसके आगे का जो भाषा बोधन का प्रश्न है उसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे।
यदि वीडियो से संबंधित कोई सुझाव हो या आपकी कोई क्वेरी हो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।